हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक इतिहास और हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी युग तक। दोस्तों कुछ लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोल रहे थे कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है पर थोड़ा सा बोरियत महसूस होता है ना। दोस्तों ये क्लासरूम तो है नहीं जिसमें हम लोग सारे जोक्स अवार्ड और आपके थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। फिर भी चलिए आप लोगों की फरमाइश पर कुछ सुना देता हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरे आइडियल के अंदाज में है, हालांकि लिखा मैंने ही है, अभी तक कभी नहीं सुना है। सुनिए आप लोग। तुम्हारी याद में सोना, तुम्हारी याद में जगना, बड़ा मुश्किल है जाने जा, तुम्हारे बिन ये दिन कटना, बड़ा मुश्किल है जाने जा, तुम्हारे बिन ये दिन कटना। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आप लोग कि तुम्हारी याद में सोना, तुम्हारी याद में जगना, बड़ा मुश्किल है जाने जा, तुम्हारे बिन ये दिन कटना, बड़ी शिद्दत से चाहा था तुम्हें हर रोज चाहने को, बड़ी शिद्दत से चाहा था तुम्हें हर रोज चाहने को, मगर अब तुम नहीं हो तो सुना है दिल का ये अंगना, मगर अब तुम नहीं हो तो सुना है दिल का ये अंगना। चलिए तो अब शुरू करते हैं दोस्तों गांधी युग के बारे में। और गांधी युग में सबसे पहले हम लोग गांधी जी की जीवनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गांधी जी की जीवनी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे, पर बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को यहाँ ऐसी बताऊंगा जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, आप जो जानते हो उनको तो याद रखना ही है आप लोगों को, उनके साथ और चीज़ें प्लस करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गांधी जी के जन्म की। तो आप में से अधिकतर लोग जानते ही हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों। अब यहाँ से जो आप लोग कम लोग जानते हैं वो प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। 2 अक्टूबर को अगर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दूं ना मैं, तो अलग और प्रश्न ऐड हो जाते हैं आपके। देखिए 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बोलो क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को। सर अगर इसको अलग करते हैं तो क्या बनता है? देखिए 1869, एक नहर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 1869 से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक नहर होती है, नाम है स्वेज नहर। सुना होगा आप लोगों ने। कौन सी नहर दोस्तों? स्वेज नहर। और जो स्वेज नहर है दोस्तों, ये स्वेज नहर बनना प्रारंभ हुई थी 1859 में। कब बनना प्रारंभ हुई थी? 1800। इसके 10 साल पहले बनना प्रारंभ हुई थी और इसका जो पहला चरण कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था वो 1869 में ही कंप्लीट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1869 में। तो एक प्रश्न और आप लोगों को याद रखना है कि जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर कब, इसका जो पहला चरण था वो बनकर कब तैयार हुआ था? 1869 में। एक और प्रश्न अगर मैं आप लोगों को याद करवाना चाहूँ, बीच में से अगर आप ये 8 हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं? 8, यानी कि 169, तो आप लोगों को याद रखना है स्वेज नहर की लंबाई भी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? स्वेज नहर की लंबाई। ये कुछ प्रश्न थे जो मैं आप लोगों को वैसे ही ऐड करवा रहा था, याद होने चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी के ऊपर टोटल। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग गांधी जी के जन्म स्थान की। जन्म आप लोगों ने देख लिया, 2 अक्टूबर 1869 को होता है। जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं, जन्म स्थान, तो अगर स्थान पूछा जाए दोस्तों, क्या स्थान, तो आप लोगों को याद रखना है काठियावाड़। बोलो क्या, जोर से बोलोगे, क्या है काठियावाड़? क्या है भैया? काठियावाड़।
अगर मैं जिला पूछूं आप लोगों से तो आप लोगों को बताना होगा, जिला होगा पोरबंदर। जोर से बोलो, क्या नाम है दोस्तों? पोरबंदर। जन्म कहाँ होता है? पोरबंदर में। अगर मैं आप लोगों को राज्य पूछूं तो ये तो कम से कम बता ही दोगे आप लोग, क्या है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गांधी जी का जो वास्तविक नाम था दोस्तों। कौन सा नाम दोस्तों? वास्तविक नाम। गांधी जी का वास्तविक नाम था मोहनदास। जोर से बोलना है, क्या नाम है? मोहनदास। गांधी जी का वास्तविक नाम जो था वो क्या नाम था? मोहनदास। जबकि गांधी जी का जो पूरा नाम है दोस्तों, कौन सा नाम? पूरा नाम वो था मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या होता है? मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों अब बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम होता है करमचंद गांधी। कौन होता है? क्या नाम है इनके पिताजी का? करमचंद। इनके पिताजी का क्या नाम है? करमचंद गांधी। दोस्तों इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? काबा गांधी भी कहा जाता है इन्हें, याद रखोगी। अब बात करते हैं माता की। दोस्तों इनकी माता थी पुतलीबाई। क्या नाम है? पुतलीबाई। इनकी माता का क्या नाम है? पुतलीबाई। इनकी माता होती है पुतलीबाई। इनकी पत्नी भी साथ साथ देख लें, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा। क्या नाम था? कस्तूरबा या कस्तूरीबाई भी आप लोग कह सकते हो। कस्तूरबा या कस्तूरीबाई भी आप लोग कह सकते हो। दोस्तों माता हो गए, पिता हो गए और पत्नी हो गई। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, इनके पुत्र की अगर मैं बात करूं, पुत्र। गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने थे? 4। गांधी जी के कितने पुत्र थे दोस्तों? 4। जिसमें नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला है हरिलाल। क्या नाम है दोस्तों? हरिलाल। दूसरा मणिलाल। क्या नाम है? मणिलाल। फिर आप लोग याद रखेंगे देवदास। क्या नाम है? देवदास। वो वाला नहीं है, पारो वाला देवदास, याद रखना, देवदास। और एक और आप लोग याद रखेंगे रामदास। ये टाइटल बड़ा फेमस है दोस्तों, गांधी जी का 5वां पुत्र। 4 पुत्र तो आप लोगों को याद रह जाएंगे, क्लियर है? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, और ये टाइटल बड़ा प्रसिद्ध है कि गांधी जी के जो 5वें पुत्र है उनका क्या नाम है? आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। गांधी जी का जो 5वां पुत्र था उनका नाम था राय बहादुर जमनालाल बजाज। याद रखोगे, क्या नाम है? राय बहादुर जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र होते हैं दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु की अगर बात करूं, कौन से गुरु की? राजनीतिक गुरु। तो नाम है जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उनके नाम से आप लोग याद रख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर आप लोगों को याद रखना है गांधी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, पर्सनल सचिव कह सकते हो, इनके जो सचिव थे, गांधी जी के पर्सनल सचिव की का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है महादेव देसाई। पर्सनल सचिव का क्या नाम था दोस्तों? महादेव देसाई। इनके पर्सनल सचिव कौन होते हैं? महादेव देसाई होते हैं। दोस्तों अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग बात करेंगे गांधी जी की उपाधियों की। क्या? गांधी जी की उपाधियाँ। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और फिर अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं। देखिए अब हम बात करते हैं गांधी जी की उपाधियाँ। गांधी जी की उपाधियाँ कौन कौन सी उपाधि है? बहुत मोस्ट और दोस्तों याद रखने लायक जो एग्जाम में आती है। ठीक है, पहली आप लोगों को याद रखनी है देशद्रोही फकीर। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था पहले बता देता हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जल्दी से जल्दी बता दें आप लोग। ठीक है, गांधी जी को
अर्धनग्न फकीर। क्या दोस्तों? देशद्रोही फकीर और दूसरा अर्धनग्न फकीर। पहला देशद्रोही फकीर किसने कहा, दूसरा अर्धनग्न फकीर किसने कहा। फिर उसके बाद केसर ए हिंद। क्या दोस्तों? केसर ए हिंद। फिर उसके बाद राष्ट्रपिता, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दोस्तों? राष्ट्रपिता। फिर उसके बाद महात्मा। क्या दोस्तों? महात्मा। फिर उसके बाद वन मैन ऑफ बाउंड्री, वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स, वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स। अलग अलग है, अलग अलग लोगों ने कहा है। गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहने वाले हैं फ्रैंक मॉरिस या मॉरिस। क्या नाम है दोस्तों? फ्रैंक मॉरिस या मॉरिस भी मिल जाता है इनका, याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देशद्रोही फकीर किसको कहा? फ्रैंक मॉरिस। किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस या मॉरिस ने। ठीक है। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। केसर ए हिंद अंग्रेजों ने दी थी ये उपाधि। किसने दी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। किसके दौरान? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों ने दी थी। दोस्तों राष्ट्रपिता की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अनगिनत बार पूछा जाता है। राष्ट्रपिता जो है इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता। जबकि बात करें महात्मा जी तो महात्मा इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। किन्होंने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा दोस्तों? इन्हें राष्ट्रपिता कहा है। अब बात करें वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स की तो ये कहा है लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें क्या कहा दोस्तों? वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स। बहुत महत्वपूर्ण जो उपनाम है वो आपके सामने है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह, क्या दोस्तों? पहली बार सत्याग्रह गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आप लोगों को याद रखना, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह किया था। जबकि अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत में आप लोगों को याद रखना है चंपारण में। कहाँ पर दोस्तों? चंपारण में पहली बार जो है गांधी जी ने, चंपारण पड़ता है बिहार, और इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सारी जानकारी। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उनके बारे में क्रमबद्ध रूप से सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। ठीक है। तो चंपारण भारत में अगर पूछा जाए तो चंपारण बिहार में पहली बार किया। अगर आपसे केवल सीधा सा पूछा जाए और ऑप्शन में अगर दक्षिणी अफ्रीका है, प्रश्न अगर ऐसे हो कि गांधी जी ने पहली बार अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, और पहला ऑप्शन अगर वहाँ पर ये हो, अगर ऑप्शन आपके सामने दक्षिणी अफ्रीका दिया हुआ है तो आप लोग आराम से दक्षिण अफ्रीका लगाओगे। अगर प्रश्न इस तरह से आए कि भारत में पहली बार कहाँ किया था तो फिर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी का एक लोकप्रिय भजन था दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय भजन था, लोकप्रिय भजन। और गांधी जी का जो लोकप्रिय भजन था वो था वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। इस तरह का जो भजन था वो गांधी जी का बड़ा लोकप्रिय भजन था, बहुत पसंद करते थे गांधी जी इस भजन को। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि ये जो भजन है
वो लिखा था नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, किसने लिखा? ये नरसिंह मेहता ने लिखा है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो अंतिम शब्द था, गांधी जी का अंतिम शब्द जो था वो था हे राम। गांधी जी का अंतिम शब्द जो था वो था हे राम। क्या था? हे राम। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन हुए दोस्तों। इसके बाद गांधी जी की अगर मृत्यु के बारे में बात करें, काय की बात करें? मृत्यु की। गांधी जी की मृत्यु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नाथूराम गोडसे। क्या नाम है दोस्तों? नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इनकी। क्या मारकर? गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो गांधी जी की मृत्यु बोलो कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। अब हम लोग बात करेंगे गांधी जी की पुस्तकें, गांधी जी के समाचार पत्र, और गांधी जी ने बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की दोस्तों, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी की समाचार पत्र। क्या देखेंगे दोस्तों? एक तो देखना है आप लोगों को समाचार पत्र, एक देखना है आप लोगों को पुस्तकें। दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में कौन सी पुस्तक है ना। 4 ऑप्शन दे दिए और 3 आपका समाचार पत्र दे दिए, 1 पुस्तक दे दी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक है, कौन सा समाचार पत्र है। मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है यंग इंडिया। क्या है दोस्तों? यंग इंडिया। पहला समाचार पत्र कौन सा है? यंग इंडिया, जो कि 1919 में प्रकाशित हुआ था। कब बोलो? 1919 में यंग इंडिया, ठीक है। ये जो है ये इंग्लिश भाषा में था। कौन सी भाषा में था दोस्तों? इंग्लिश भाषा में। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखना है नवजीवन। अगला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? नवजीवन। अगला समाचार पत्र याद रखेंगे नवजीवन, और ये भी 1919 में ही प्रकाशित हुआ था। ये गुजराती भाषा का था। सारी बातें याद रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यंग इंडिया जो कि 1919 में, और कौन सी भाषा में था? इंग्लिश में, ठीक है। नवजीवन जो कि 1919 में ही और गुजराती भाषा का था। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हरिजन। कौन सा दोस्तों? हरिजन। और हरिजन जो था ये 1933 में प्रकाशित हुआ था, और ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा का। फिर उसके बाद अगला आप लोगों को याद रखना है इंडियन ओपिनियन। कौन सा है दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। और ये आप लोगों को याद रखना है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी दोस्तों? साप्ताहिक पत्रिका। और ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। याद रखोगे। 4 समाचार पत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पुस्तकों की। पुस्तकें, पहली नंबर 1 हिंद स्वराज। कौन सी दोस्तों? हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 में। हिंद स्वराज कौन सी कब लिखी गई थी दोस्तों? 1909 में लिखी गई थी। और अगर भाषा भी अगर आप लोग याद रखना चाहें तो गुजराती में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कौन सी दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। हिंदी में बात करें सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दोस्तों ये लिखी थी 1925 में, और मूल रूप से गुजराती में, ये भी गुजराती में थी। कौन सी में थी? गुजराती में, ठीक है। जबकि इनके जो सचिव थे, है ना, क्या नाम बताया सचिव का? महादेव देसाई। किनके सचिव? गांधी जी के जो सचिव थे, इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसका अंग्रेजी अनुवाद किया था?
इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने किया था। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखना है अगली, माई अर्ली लाइफ। माई अर्ली लाइफ कौन सी दोस्तों? माई अर्ली लाइफ। फिर उसके बाद इंडियन होम रूल कौन सी दोस्तों? इंडियन होम रूल। दोस्तों जो हिंद स्वराज के बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो हिंद स्वराज गांधी जी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते समय लिखी थी। कहाँ जाते? दक्षिण अफ्रीका जाते समय लिखी थी, याद रखोगे। ये समाचार पत्र हो जाते हैं, पुस्तकें हो जाती है। अब बात करते हैं, गांधी जी ने बहुत सारी संस्थाएं स्थापित करी है। तो संस्थाएं देखें आप लोग, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, बार बार हम लोग आप लोगों से बोल रहे हैं, तो फिर बाद में आप लोग बढ़िया अच्छे से मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप लोग स्क्रीनशॉट से आपके अच्छे से नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको। अब देखते हैं हम लोग गांधी जी के द्वारा स्थापित, इनके सहयोग से स्थापित बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे हम लोग बात करें, एक आश्रम होता है फिनिक्स आश्रम। कौन सा दोस्तों? फिनिक्स आश्रम। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1904 में। एक आप लोगों को याद रखना है टोलस्टॉय। एक और आश्रम है टोलस्टॉय, और इसकी स्थापना इन्होंने 1910 में की थी। कब की थी? टोलस्टॉय की स्थापना इन्होंने कब की दोस्तों? 1910 में। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने की। काय की स्थापना? सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह आश्रम ही इसकी स्थापना 1915 में कर दी, ठीक है। जबकि यही सत्याग्रह आश्रम बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया 1917 से। कब से दोस्तों? 1917, ठीक है। फिर इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को याद रखना है अखिल भारतीय चरखा संघ। किसकी स्थापना करवाई? अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना करवाई। और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1925। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की है? 1925 में की है। इसके बाद आगे देखिए, हरिजन सेवा संघ। दोस्तों हरिजन सेवा संघ जो है, इसकी स्थापना 1932-33 में मानी जाती है। 32-33 में क्या था कि जो हरिजन सेवा संघ है, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को की गई थी। और इसका पहले जो नाम था वो नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। क्या नाम था इसका? पहले नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ। इसी नाम से इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है कि 13 सितंबर 1933 को इसका नाम बदलकर फिर क्या कर दिया गया था? हरिजन सेवा संघ कर दिया गया था। ये गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के सहयोग से स्थापित प्रमुख संस्थाएं हैं दोस्तों। इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आप गांधी जी के जीवन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। इसके बाद गांधी जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें और हम लोग देखते हैं। देखिए सन देखिए दोस्तों, गांधी जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण और जो बहुत सारी बातें बची है वो हम लोग करते हैं। दोस्तों गांधी जी सन 1888 में अपनी वकालत की पढ़ाई करना, जिसे हम बैरिस्टर भी कह सकते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? कब की बात है दोस्तों? सन 1888 में गांधी जी काय की पढ़ाई करने? बैरिस्टर की पढ़ाई करने। कौन सी पढ़ाई दोस्तों? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की
पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। दोस्तों ये गांधी जी जो है यहाँ से पढ़ाई पूरी करके 1891 में भारत लौटे। कहाँ लौटे? भारत। बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके यानी कि वकील बन के गांधी जी भारत लौटे। एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल्ला। तो गांधी जी इस अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने बात है ये 1893 की। कब की बात है दोस्तों? 1893 की। गांधी जी 1893 में अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ कुछ समय रहे और दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। 6 महीने के बाद वापस आ गए भारत और अपने बीवी बच्चे को भी साथ लेके चले गए। ये अब ये दक्षिणी अफ्रीका ही रहने लगे। हालांकि ये भारत बीच बीच में आते जाते रहते थे। गांधी जी 1901 में भारत आए। कब आए दोस्तों? 1901 में भारत आए और इस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1901 में कहाँ चल रहा था? कलकत्ता में। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस के कब और कौन से अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो जो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? तो कलकत्ता 1901 का जो अधिवेशन हुआ, ठीक है। जबकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गांधी जी केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष बने थे केवल एक बार, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में बता दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी जी भारत कंप्लीटली लौटे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कंप्लीटली भारत लौटे और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इस दिन गांधी जी लौट के आए थे। भारतीय दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अब हम लोग, अगर इतना क्लियर हो गया हो आप लोगों के, तो अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को एक एक करके एक एक क्लास में अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पूना समझौता है, गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो गांधी जी की बातें हैं, या कि हम लोग बात कर लें भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी से संबंधित जो भी बातें हैं उनको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।